Hello students, welcome back. Our today's topic is electrosurgery. आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोसर्जरी क्या होती है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं और इन टाइप्स के एडवांटेज क्या होती है, डिसएडवांटेज क्या होती है, किस पर्पस के लिए इलेक्ट्रोसर्जरी हम यूज करते हैं और साथ साथ कौन सी प्रिकॉशंस लेनी होती है हमें जब भी हम इलेक्ट्रोसर्जरी यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रोसर्जरी की अगर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रोसर्जरी आजकल ऑलमोस्ट हर किसी सर्जिकल स्पेशलिटी में यूज होती है। जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोसर्जरी क्या होती है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोसर्जरी? इलेक्ट्रोसर्जरी इज द एप्लीकेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट। जब भी हम हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करेंगे ह्यूमन टिश्यूज पे, बायोलॉजिकल टिश्यूज पे, ताकि उन टिश्यूज को हम डिस्ट्रक्ट करेंगे। डिस्ट्रक्ट में या तो उन टिश्यूज को कट करना है या कोगुलेशन करनी है, तो उस चीज को हम इस एप्लीकेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी करंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोसर्जरी। इलेक्ट्रोसर्जरी अब इलेक्ट्रोसर्जरी के जरिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं टिश्यूज के थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, ताकि इन टिश्यूज को हम या तो कट करेंगे या तो कोगुलेट, वहां पे अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको स्टॉप करेंगे। तो इसके दो पर्पस होते हैं। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोसर्जरी के दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है कोगुलेशन, ब्लीडिंग स्टॉप करना, दूसरा होता है कट करना। अब अगर हम बात करेंगे कटिंग के बारे में, तो हम कहाँ फैशिया कट कर सकते हैं, फैट कट कर सकते हैं, मसल्स कट कर सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स पे कोई टिश्यू कट करना है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, लेकिन स्किन के लिए हम यूज नहीं करते हैं। स्किन पे हम यूज करते हैं स्कैल्पल। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोसर्जरी, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें एक जनरेटर होता है, एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, पेशेंट रिटर्न इलेक्ट्रोड होता है, फुट स्विच होता है और बाइपोलर फोर्सेप्स होता है। अब अगर इलेक्ट्रोसर्जरी के जो दो मेन टाइप्स होते हैं, एक होता है मोनोपोलर, दूसरा होता है बाइपोलर। मोनोपोलर और बाइपोलर। मोनोपोलर और बाइपोलर में डिफरेंस क्या होती है? मोनोपोलर में हम इसमें दो इलेक्ट्रोड, एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड जो कि अलग होता है जनरेटर से। जब इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट या जनरेटर जो होता है उससे जब करंट जनरेट हो जाएगा या पेशेंट तक जाना चाहिए, ये जाएगा थ्रू एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड जो होता है उसके थ्रू पेशेंट के टिश्यूज तक हम करंट पहुंचाते हैं। अब दूसरा, ये जो करंट है ये पेशेंट के बॉडी के थ्रू पास होता है। अब इस करंट को वापस लेना है, हमने वापस जाना चाहिए कहां तक, जनरेटर तक। तो उसके लिए पेशेंट रिटर्न इलेक्ट्रोड या इनएक्टिव डिस्पर्सिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो हम अटैच करते हैं। तो इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है पेशेंट रिटर्न इलेक्ट्रोड, इनएक्टिव डिस्पर्सिव इलेक्ट्रोड। अब इसमें क्या है, करंट जो होता है वो पेशेंट के बॉडी के थ्रू चला जाता है, पेशेंट के बॉडी के थ्रू चला जाता है। जब भी हम करंट यूज करेंगे, इसमें दो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, दूसरा होता है रिटर्निंग इलेक्ट्रोड। रिटर्निंग इलेक्ट्रोड इसलिए होता है ताकि जो करंट हम पेशेंट की टिश्यूज पे अप्लाई करते हैं ये बॉडी में चला जाता है और बॉडी से इसको वापस लेना है थ्रू इनएक्टिव इलेक्ट्रोड इनटू द जनरेटर तक। अब ये जो है मोनोपोलर कॉटरी, ये हम कटिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं और कोगुलेशन पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड जो होता है इसमें मोनोपोलर कॉटरी में, मोनोपोलर इलेक्ट्रोसर्जरी डाइथेरेमी में एक्टिव इलेक्ट्रोड पिंसल लाइक थिंग होता है, पिंसल जैसा एक इक्विपमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। एक्टिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो पिंसल जैसा होता है जिसमें दो स्विचेस होते हैं जो कि हैंड ऑपरेटेड होते हैं। एक होता है कोगुलेशन पर्पस के लिए और दूसरा होता है कटिंग पर्पस के लिए, जो कि कलर कोडेड होते हैं, इनका अलग अलग कलर होता है। अब जब भी हम एक्टिव इलेक्ट्रोड के थ्रू करंट पास करेंगे तो उससे पहले हमें क्या करना है, इनएक्टिव डिस्पर्सिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो पेशेंट की बॉडी के साथ अटैच करना है, पेशेंट की बॉडी के साथ अटैच करना है। और इनएक्टिव या रिटर्न इलेक्ट्रोड जिसको हम कहते हैं, ये सर्जिकल फील्ड के नजदीक होना चाहिए, ताकि जब भी हम करंट पास ऑन करेंगे, करंट अप्लाई करेंगे पेशेंट के टिश्यूज पे, ये जल्दी वापस आ जाए।
इनएक्टिव इलेक्ट्रोड के थ्रू ये जल्दी वापस आ जाए कहां तक, जनरेटर तक। ठीक है। एक्टिव इलेक्ट्रोड जो होता है ये पिंसल जैसा होता है। सर्जन जो होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड टिश्यूज के ऊपर रखता है। इसका टिप जो होता है, पिंसल का टिप जो होता है, ये रखते हैं किस पे, टिश्यूज पे, जहां पे कोगुलेशन करनी होगी या कटिंग करनी होगी। तो बाद में वो स्विच दबाता है, चाहे वो हैंड ऑपरेटेड स्विच होगा या फुट ऑपरेटेड, जिसमें फुट पैडल्स भी होते, तो वो दबाता है। अब कटिंग पर्पस के लिए या कोगुलेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं हम मोनोपोलर कॉटरी। अब इसमें जो एडवांटेज की अगर हम बात करेंगे, इसमें हम सबसे पहले हाई पावर आउटपुट होता है इसमें कंपेयर टू बाइपोलर, क्योंकि बाइपोलर जो होती है वो कोगुलेशन पर्पस के लिए यूज होती है। जनरेटर से अगर हम बात करेंगे, जनरेटर से 3 करंट जनरेट होते हैं। सबसे पहले अगर हम जनरेटर की बात करेंगे तो उससे 3 करंट जनरेट होते हैं। एक होता है करंट, कोगुलेटिंग करंट, जिसे हम कोगुलेशन करती है जब भी हमें कोगुलेशन करनी होगी, ये कंटिन्यूअस टाइप का करंट होता है। और बीच में ही क्या होता है, डिमिनिश, खत्म हो जाता है शॉर्ट पीरियड के लिए, कोगुलेटिंग करंट। अब अगर हम बात करेंगे, दूसरा होता है कटिंग करंट। जब भी हमें कटिंग करनी होगी तो उसके लिए कटिंग करंट होता है। और तीसरा जो होता है करंट, दैट इज ब्लेंडेड करंट। ब्लेंडेड करंट क्या होता है, ये करंट प्रोड्यूस तब होता है जब हम कोगुलेशन भी करते हैं और साथ साथ कटिंग भी करते हैं। हम कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग के दौरान कोई ब्लड वेसल कट हो रही है, स्मॉल ब्लड वेसल, वहां से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको कोगुलेशन भी करना है, तो उसके लिए ब्लेंडेड करंट यूज होता है। तो मोनोपोलर की अगर हम बात करेंगे एडवांटेज के बारे में, इसकी जो एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस जो है मोनोपोलर की, वो ये है कि ये कटिंग पर्पस के लिए भी यूज होती है और कोगुलेशन पर्पस के लिए भी यूज होती है, और इजी टू यूज, ये इजी होती है यूज करना। लेकिन डिसएडवांटेज की अगर हम बात करेंगे, इससे टिश्यू इंजरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बर्न्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि करंट जो होता है वो बॉडी के थ्रू पास ऑन होता है। अगर हम प्रॉपरली पेशेंट रिटर्न इलेक्ट्रोड पेशेंट के साथ अटैच नहीं करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, पेशेंट को बर्न हो सकती है, और ये इंटरफियर करता है पेसमेकर्स के साथ, इम्प्लांटेबल डिवाइसेस अगर होंगे उनके साथ इंटरफियर करता है। और जब भी हम अगर हम बात करेंगे पेशेंट रिटर्न इलेक्ट्रोड की, जब भी हम पेशेंट रिटर्न इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो ये पेशेंट की बॉडी के साथ प्रॉपरली अटैच होना चाहिए। ये हम तब अटैच करेंगे जब पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन दी गई होगी। पोजीशनिंग देने के बाद ये अटैच करना चाहिए ताकि डिस्प्लेस ना हो जाए, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे बाइपोलर की, बाइपोलर इलेक्ट्रोकॉटरी, बाइपोलर इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट या बाइपोलर इलेक्ट्रोसर्जरी जो होती है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है इनएक्टिव, लेकिन ये एक ही डिवाइस में इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, एक ही डिवाइस में माउंटेड होते हैं। आप मान लो फोरसेप्स जो होता है डाइसेक्टिंग फोरसेप्स अगर हमारे पास है, फोरसेप्स में 2 लिम्ब्स होते हैं, 2 प्रॉन्ग्स होते हैं। एक लिम्ब जो होती है वो होती है इसमें एक्टिव, दूसरा होता है इनएक्टिव। तो इससे क्या हो जाता है, करंट जो होता है वो पेशेंट के बॉडी के थ्रू पास नहीं होता, जैसे कि मोनोपोलर इलेक्ट्रोसर्जरी में जब हम एक्टिव इलेक्ट्रोड के थ्रू करंट पास करते हैं टिश्यूज तक, तो वो चला जाता है बॉडी के थ्रू कहां पे, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड तक। तो इनएक्टिव इलेक्ट्रोड के थ्रू वो वापस आ जाता है जनरेटर तक। लेकिन इसमें क्या है, पेशेंट की बॉडी के थ्रू वो नहीं जाता है। इसमें जो टिप्स होते हैं, फोरसेप्स के जो टिप्स होते हैं, एक टिप उसका होता है एक्टिव, दूसरा होता है इनएक्टिव। जब भी हम करंट जनरेटर से पास ऑन करते हैं, एक्टिव टिप के थ्रू ये चला जाता है कहां तक, टिश्यूज पे, और टिश्यूज से इनएक्टिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो इनएक्टिव इलेक्ट्रोड के थ्रू ये वापस चला जाता है जनरेटर तक। तो पेशेंट की बॉडी के थ्रू करंट पास ऑन नहीं हो जाता है। इसमें हम लो वोल्टेज जो आउटपुट होता है वो कम होती है कंपेयर टू मोनोपोलर, और ये कोगुलेशन पर्पस के लिए यूज होती है। अब बाइपोलर इलेक्ट्रोसर्जरी की अगर हम बात करेंगे, ये हम यूज कर सकते हैं इजीली। कहाँ पे यूज कर सकते हैं, अगर इम्प्लांटेबल डिवाइसेस है, पेशेंट पे इम्प्लांटेबल डिवाइसेस है, लाइक ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर इम्प्लांटेड है या पेसमेकर्स इम्प्लांटेड है, तो उसमें हम ये यूज कर सकते हैं, ये उनके साथ इंटरफियर नहीं करता है। लेकिन अगर डिसएडवांटेज की बात करेंगे, डिसएडवांटेज इसके लिए ज्यादा स्किल चाहिए, ट्रेन्ड पर्सन चाहिए। और बाइपोलर
इलेक्ट्रो सर्जरी जो होती है, बाइपोलर इलेक्ट्रो सर्जरी हम यूजुअली यूज करते हैं न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए, न्यूरो सर्जरी के लिए, प्लास्टिक पीडियाट्रिक सर्जरीज के लिए, या पेशेंट्स जिनमें ये होता है, पेसमेकर्स होते हैं, इम्प्लांटेबल डिवाइस होते हैं, उनमें यूज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट, इसकी जो डिसएडवांटेज हार्मफुल इफेक्ट्स है, इलेक्ट्रो सर्जरी के जो हार्मफुल इफेक्ट्स है जनरल में, वो है पेशेंट को शॉक लग सकता है, पर्सन को शॉक लग सकता है अगर प्रॉपरली इनएक्टिव इलेक्ट्रोड अटैच नहीं किया गया है। ठीक है, फायर लगने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट हम यूज करते हैं, या ये पेसमेकर्स के साथ, इम्प्लांटेबल डिवाइसेस के साथ इंटरफियर कर सकता है, उनकी जो फंक्शनिंग होती है वो डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, एक्सप्लोजन्स हो सकते हैं अगर वायर्स, इसके जो वायर्स होते हैं जिसके थ्रू कॉर्ड्स के थ्रू, जो कॉर्ड्स होते हैं इसके जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वो प्रॉपरली या डिफेक्टिव होंगे, वो डिफेक्टिव होंगे तो फायर लगने के, एक्सप्लोजन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अब कौन कौन से सेफ्टी फैक्टर्स, जब भी हम इलेक्ट्रो सर्जरी यूज करेंगे हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी होती है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रो सर्जरी, चाहे वो मोनोपोलर हो या बाइपोलर हो, ये माउथ में, ट्रकिया में या हेड के नजदीक, सर के नजदीक यूज नहीं करना चाहिए जहां पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। लाइक अगर हम ऑक्सीजन, देखो ट्रैकिया में यूज नहीं करनी चाहिए, अवॉइड ही करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, जब भी हम ऑक्सीजन पेशेंट को देते हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो फायर लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, और अगर हम यूज करते हैं इलेक्ट्रो सर्जरी यूज करते हैं तो ये रिंग्स जो होती है, ज्वेलरीज होती है, वो उससे पहले रिमूव करनी चाहिए। पेशेंट पे अगर कोई पेशेंट कोई रिंग लगाई है, मेटल ऑर्नामेंट्स लगाए, वो रिमूव करने हैं ताकि पेशेंट को बर्न ना हो जाए। और फ्लेमेबल एजेंट जो होते हैं, लाइक अल्कोहल अगर हमने यूज किया स्किन प्रिपरेशन के लिए, तो उससे पहले स्किन जो है कंप्लीटली ड्राई होनी चाहिए, कंप्लीटली ड्राई होनी चाहिए ताकि उससे फायर लग, जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट यूज करेंगे वहां पे फायर लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, और डाइथर्मी जब भी हम यूज करेंगे उससे पहले इसको चेक करना होता है, सर्जरी स्टार्ट करने से पहले ही इसको चेक करना होता है। ठीक है, ताकि अगर इसमें कहीं पे फॉल्ट है वो हम क्लियर करेंगे या इसको रिप्लेस करेंगे। और ये जो प्लेट मैंने पहले भी बोला, इनएक्टिव या पेशेंट रिटर्न इलेक्ट्रोड जो होता है वो पेशेंट के साथ प्रॉपरली कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, और साथ साथ जब भी हम ये यूज करेंगे, इलेक्ट्रो सर्जरी यूज करेंगे, ये जो असिस्टेंट्स होते हैं वो ट्रेन्ड होने चाहिए इसको ऑपरेट करने में, उसको इसकी फंक्शन के बारे में प्रॉपर पता होनी चाहिए। तो ये थी कुछ पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किया अबाउट इलेक्ट्रो सर्जरी। फिर से मैं क्विक रिवीजन, इलेक्ट्रो सर्जरी जो होती है जब भी हम करंट यूज करेंगे, एक करंट हाई फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिव करंट यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे टिश्यूज पे, ताकि उन टिश्यूज को हम कट करेंगे या कोगुलेट करेंगे, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो सर्जरी। इलेक्ट्रो सर्जरी के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं मोनोपोलर, दूसरी होती है बाइपोलर। मोनोपोलर में अलग से एक एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है और पेशेंट रिटर्न इलेक्ट्रोड जिसको हम कहते हैं इनएक्टिव इलेक्ट्रोड, वो अलग से होता है। और इसमें एक पिंसल जैसा स्ट्रक्चर होता है। पेंसिल जैसा स्ट्रक्चर क्या होता है, वो होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड जिसपे स्विचेस होते हैं, कोगुलेशन के लिए अलग होता है, कटिंग के लिए अलग होता है, या फुट ऑपरेटेड स्विचेस भी होते हैं जो कि हम फुट से ऑपरेट करते हैं कोगुलेशन पर्पस के लिए या कटिंग पर्पस के लिए। और इनएक्टिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो हम पेशेंट की बॉडी के साथ अटैच करते हैं, ताकि जब भी एक जनरेटर होता है इसमें जहां से करंट जनरेट होता है और वो करंट चला जाता है थ्रू एक्टिव इलेक्ट्रोड इनटू द टिश्यूज, और टिश्यूज पे जाने के बाद ये पेशेंट की बॉडी के थ्रू चला जाता है। अब इस करंट को वापस लेना है जनरेटर तक, उसके लिए हम पेशेंट रिटर्न इलेक्ट्रोड यूज करते हैं जो कि हम सर्जिकल फील्ड के साथ में ही अप्लाई करते हैं, ताकि ये करंट जल्दी वापस चला जाए पेशेंट की बॉडी के थ्रू। ठीक है, तो ये जो मोनोपोलर होती है, मोनोपोलर हम कटिंग पर्पस के लिए, कोगुलेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। ऑलमोस्ट हर किसी सर्जिकल स्पेशलिटी में आजकल इलेक्ट्रो सर्जरी यूज होती है।
इसकी एडवांटेजेस ये है कि इजी टू यूज, कोगुलेशन पर्पस के लिए भी यूज होती है, कटिंग पर्पस के लिए भी यूज होती है। डिसएडवांटेज की बात अगर हम करेंगे, इम्प्लांटेबल डिवाइसेस अगर पेशेंट में होंगे, लाइक पेस मेकर होगा या ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होगा इम्प्लांटेड, तो ये उसको डिस्टर्ब कर सकता है, उनमें हम यूज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए बाइपोलर जो होती है, बाइपोलर कॉटरी जो इलेक्ट्रोसर्जरी जो होती है, उसमें भी 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। उसमें एक फोर्सेप्स जैसा होता है जिसमें एक टिप जो होता है फोर्सेप्स का वो होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है इनएक्टिव। तो करंट एक्टिव इलेक्ट्रोड के थ्रू पेशेंट के टिश्यूज तक चला जाता है, उसके थ्रू वापस आ जाता है, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड जो होता है उसके थ्रू वापस जाता है किसमें, जनरेटर में। तो ये जो करंट होता है ये पेशेंट की बॉडी में नहीं जाता है। तो एडवांटेज ये है कि ये हम पेस मेकर्स में यूज कर सकते हैं। अगर पेशेंट को पेस मेकर इम्प्लांटेड है या कोई और इम्प्लांटेड डिवाइस है तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। जनरल में अगर हम बात करेंगे इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रोसर्जरी के, पर्सन को शॉक लग सकता है, फायर लगने के चांसेस होते हैं, या पेस मेकर डिस्टर्ब हो सकता है, उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो सकती है, और एक्सप्लोजन होने के चांस, अगर वायर्स जो होते हैं इसके जो कॉर्ड्स होते हैं वो डिफेक्टिव होंगे। प्रिकॉशंस की अगर हम बात करेंगे, ये माउथ, ट्रकिया, हेड में मोनोपोलर अगर हम यूज करेंगे तो वहां पे केयरफुली यूज करना चाहिए। यूजुअली वहां पे हम यूज करते हैं बाइपोलर, तो वहां पे अवॉइड ही करना चाहिए इलेक्ट्रोसर्जरी, क्योंकि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है वहां पे, तो फायर लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और फ्लेमेबल एजेंट्स जो होते हैं अगर हमने स्किन प्रिपरेशन के लिए यूज करनी है तो प्रॉपरली ड्राई होने चाहिए, उसके बाद हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोसर्जरी। रिंग्स या मेटल ऑर्नामेंट्स अगर पेशेंट पे लगाए हुए वो रिमूव करने चाहिए ताकि पेशेंट को बर्न ना हो जाए उन साइड्स पे। और पेशेंट की जो बॉडी होती है वो ओटी टेबल पे होगी, तो वहां पे पेशेंट की बॉडी किसी मेटल सरफेस के साथ टच नहीं करनी चाहिए। उससे क्या हो जाएगा, उससे पेशेंट को बर्न हो सकती है, शॉक लग सकता है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।